जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने कर्म योगी के जीवन को सबसे उत्तम बनाया और कर्म योगी संसारिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करता है और पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ा हुआ भी होता है। जब कर्म योगी संसारिक कर्तव्यों को कर रहा है तो हमारे मन में आता है कि वो भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। फिर वो परमात्मा से जुड़ जाता है और हम उसी की तरह कर्म कर रहे हैं और परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पाते। तो ऐसा प्रश्न जैसे मेरे मन में आया, आपके भी आता होगा, अन्य लोगों के मन में भी उठता है कि काम सभी तरह के हम कर रहे हैं और जो परमात्मा से जुड़ रहा है वो भी कर रहा है, तो हम दोनों के काम में क्या कोई अंतर है। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम आयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। कहते ठीक है, तुम भी काम कर रहे हो और वो भी काम कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो कर्म योगी है अपने सभी कार्यों के फलों को परमात्मा को अर्पित करके काम करता है और जब उसने काम किया और फलों को मुझ पे छोड़ दिया वो तो शांति को पाएगा ही पाएगा। जबकि मेरे जैसे या तुम्हारे जैसे जो इच्छाओं से युक्त होकर, और सबसे बड़ी बात है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर हम काम करते हैं, और जिस दिन स्वार्थ को हमने सामने रखा तो समझ लो बंधनों में जकड़े गए। तो हम इसीलिए बंधनों में जकड़े जाते हैं और परमात्मा से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो सबसे पहले अपने स्वार्थ को देखते हैं और कर्म के फलों में पूरी तरह से लिप्त होकर के काम को करते हैं। पर कर्म योगी काम कर रहा है, पर वो काम के करते समय उसके मन में ये धारणा होती है कि ये मैं कर्म परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसके फल से कोई लेना देना नहीं। तो जब कर्म से कोई लेने देने की भावना को वो अपने मन मस्तिष्क से हटा लेता है तो वो पूरी तरह से शांति को प्राप्त करता है। पर हमारे जैसे लोग सबसे पहले फल को देखते हैं और कि फल अगर ये मिलेगा तो मैं काम करूँगा, और स्वार्थ की भावना हमारे अंदर सबसे पहले आ जाती है। और जब स्वार्थ की भावना हमारे अंदर आ गई तो हमारे कर्मों में शुद्धता कभी भी बनी नहीं रह सकती। शुद्धता उन्हीं के कर्मों में बनी होगी जो परम पिता परमात्मा से जुड़ करके और अपने स्वार्थ को पीछे धकेल करके काम करते हैं। और जब हमने स्वार्थ को पीछे धकेल दिया तो हमारा आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाएगी और हम अपने आप ही कर्म योगी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जिस समय हमने स्वार्थ को छोड़ा उसी समय हमारा कर्म शुद्ध हो गया, और जैसे ही स्वार्थ को अपने ऊपर प्रभावी होने दिया उसी समय आध्यात्मिकता से हम दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो आध्यात्मिकता से दूर करता है हमारा स्वार्थ और आध्यात्मिकता से जोड़ता है निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। और यहाँ मैं आपको एक बात पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कर्म हम कर रहे हैं, कर्म का फल भी हमको मिलना है, 100% कर्म का फल मिलता है। तो फिर हम इच्छा को सामने रख करके काम क्यों करें? आप काम करते जाओ, मैं भी काम करते जाऊं, फल तो उसका मिलना है, तो इच्छा से क्यों करें? हम अपना कर्तव्य समझ करके उस कार्य को क्यों ना करें। जब हमने कर्तव्य
और भगवत प्रेम को सामने रख करके काम किया तो अपने आप हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे और फल तो हमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसका बुरा फल कभी मिल ही नहीं सकता। और अच्छा और बुरा हम सब जानते हैं, सब जानते हुए भी हम बुरे मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और ये तभी हम उस बुरे मार्ग को छोड़ पाएंगे अगर परमात्मा की गीता के इन श्लोकों को जीवन में धारण करेंगे। हर अच्छे बुरे की पहचान हमारा मन हमें दे देता है, पर उसके बाद हम बुराई के पथ पे चढ़ते हैं, जो कि नहीं चलना। यही परमात्मा गीता के एक एक श्लोक में बार बार तुम्हें संदेश देते हैं। तो परमात्मा की संदेश को धारण कीजिए, गीता के चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक की कंजूसी को छोड़कर अपने हाथों को उस पर ले जाइए और बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।